नमस्कार, मैं शुभांगी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा है। आज सत्र का चौथा दिन था, लेकिन माहौल सदन का कम और सियासी अखाड़ों का ज्यादा नजर आया। ऊर्जा मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव के बीच ऐसी तीखी बहस हुई कि पूरा सदन गूंज उठा। सवाल बिजली का था, लेकिन जवाब सियासत का हो गया। आरोपों की बौछार, जवाबों की तल्खी और बीच बीच में तंज। तो आखिर मुद्दा क्या था? क्यों गर्मा गया सदन? और इस टकराव का राजनीतिक मतलब क्या है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। क्या था इस बहस का पूरा मामला? विधानसभा में चर्चा का विषय था प्रदेश में बिजली आपूर्ति की स्थिति, बढ़ते बिल और कटौती। विपक्ष की ओर से सपा नेता शिवपाल यादव ने सरकार पर आरोप लगाया कि ग्रामीण इलाकों में घोषित 18 घंटे की जगह कम बिजली मिल रही है। शहरों में भी अघोषित कटौती होती रहती है, बिजली बिलों में गड़बड़ी है और ओवर चार्जिंग की शिकायतें बढ़ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के दावे जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते हैं। ऊर्जा मंत्री ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि प्रदेश में बिजली उत्पादन और आपूर्ति हो रही है। पिछली सरकारों की तुलना में ट्रांसफार्मर फूकने की घटनाएं कम हुई हैं। स्मार्ट मीटरिंग और लाइन लॉस कम करने की दिशा में काम हो रहा है। उन्होंने आंकड़े देते हुए कहा कि प्रदेश में कई मौकों पर 25 से 28,000 मेगावाट तक की मांग भी पूरी की गई है। साथ ही यह भी कहा कि अगर कहीं कटौती हो रही है तो उसका कारण तकनीकी समस्या या स्थानीय लाइन फॉल्ट हो सकता है। बहस तब तेज हो गई जब शिवपाल यादव ने मंत्री के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा कि कागजों में बिजली देना आसान है, लेकिन गांवों में जाकर देखिए। इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि आपके समय में बिजली की क्या हालत थी यह प्रदेश की जनता अच्छे से जानती है। सपा सरकार में सिर्फ सफाई में बिजली आती थी, लेकिन आज हर शहर और गाँव में कहीं 24 घंटे तो कहीं 21 घंटे बिजली मिल रही है। यह बयान सीधे तौर पर सपा नेतृत्व और उनके गढ़ पर राजनीतिक हमला था। बस यहीं से बात व्यक्तिगत तंज और राजनीतिक इतिहास तक पहुंच गई। सदन में शोर, नारेबाजी और तीखे शब्दों का आदान प्रदान देखने को मिला। अब जरा तथ्यों पर नजर डालते हैं। सरकार का दावा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 18 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे तक आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास है, लेकिन जमीनी स्तर पर कई जिलों में कटौती की शिकायतें आती रहती हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर भी कई उपभोक्ताओं ने बिल बढ़ने की शिकायत की है। यानी सरकार के दावे और जनता के अनुभव के बीच अंतर का मुद्दा विपक्ष बार बार उठाता रहा है। अब सवाल यह है कि इस बहस का राजनीतिक मतलब क्या है? विधानसभा सत्र में विपक्ष बिजली जैसे जनहित मुद्दों की आक्रामक तरीके से सवाल उठाते हैं। सरकार अपनी उपलब्धियां को आंकड़ों के जरिए मजबूत बताने की कोशिश कर रही है। आगामी चुनावी समीकरण को देखते हुए बिजली एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। बिजली सिर्फ सुविधा नहीं, यह किसान, उद्योग, रोजगार और आम आदमी की जेब से जुड़ा मुद्दा है। ऐसे में सदन में हुई ये नोकझोंक सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी मानी जा रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सचमुच बिजली व्यवस्था पूरी तरह सुधर चुकी है या फिर विपक्ष के आरोपों में दम है? सच शायद बीच में कहीं है। जहां सरकार सुधारों की बात करती है, वहीं जमीनी शिकायतें भी सामने आती रहती हैं। विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है, यहाँ बहस होनी चाहिए, लेकिन तथ्यों पर समाधान के लिए। अगर बिजली की समस्या है तो उसका हल चाहिए, अगर सुधार हुआ है तो उसका लाभ जनता तक पहुंचे, यह सुनिश्चित होना चाहिए। फिलहाल सदन की इस गर्मा गर्मी ने सियासी पारा जरूर चढ़ा दिया है। आप क्या सोचते हैं? क्या बिजली व्यवस्था संतोषजनक है या सुधार की जरूरत है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में बिजली अब सिर्फ रोशनी का मुद्दा नहीं, बल्कि सियासी चमक का भी मुद्दा बन चुकी है। विधानसभा की तीखी नोकझोंक ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में विकास बनाम विरासत की लड़ाई और तेज होने वाली है। धन्यवाद।